हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस का तैयारी करके आप आने वाले समय में जो भी आपका 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होगा उस एग्जाम में बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं। और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट क्वेश्चन हो या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या बीएससी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका आप लाभ उठा सके। ठीक है, इस चैनल के थ्रू जो समय समय पर जो भी वैकेंसियां जो निकलते रहती है उन सभी चीज़ों का भी जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं। तो 11th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा 11th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड उस पर आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर +5। ठीक है, इसके बाद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। पढ़े हो गए आप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी 2 का हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, तो इसमें क्या हो जाएगा तो F2O। F2O में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है तो +2 है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ध्यान दोगे फर्स्ट में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज others, oxidizing agent reduce themselves, oxidizing agent loss electrons, oxidizing agent gain electrons। तो इसमें क्या पता लगाना है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तो वही चीज़ तो है ऑक्सीडाइज अदर, तो ये करेक्ट है। ठीक है, और खुद को वो रिड्यूस्ड कर ले, तो यहां पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस्ड देमसेल्फ, यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, यहाँ गेन होना चाहिए था। ये जो सी नंबर है वो इनकरेक्ट हो गया। क्यों, ध्यान से फिर सुनोगे। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज होता है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि गेन करता है, यानी इसका डी नंबर करेक्ट होगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो वही तो इनकरेक्ट ढूंढना था, यानी इसका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर मुख्यतः क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, मेटालिक होते हैं या ऑल ऑफ देम होते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़े हो तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है सभी में कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है, यानी कोवैलेंट होगा, यानी क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, यानी इसमें एरोमेटिक कौन है, तो ऐसे तो एरोमेटिक बेंजीन भी है, नैप्थलीन भी है, एंथ्रासीन भी है, यानी ऑल ऑफ देम हो जाएगा, यानी 6 का क्या हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 में ध्यान दोगे, IUPAC नेम ऑफ CH3OCH3, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो एक तरफ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लेंगे तो मीथेन हो जाएगा, और एक तरफ से फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे OR, तो OR का होता है अल्कोक्सी,
तो OCH3 है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, दैट इज इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन ये हो जाएगा, क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 7 का बी नंबर। इसके बाद 8 में ध्यान दोगे, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी ये थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक्चुअल में इनका पूरा नाम ध्यान दोगे क्या होगा, इधर साइड में देखोगे, जॉन्स जैकोब बर्जीलियस होता है पूरा नाम, ये लास्ट नेम दिया गया है। ठीक है, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 8 का क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9 में आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो, यानी इस चारों में से किसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो पढ़े होगे जो एलिमेंट्री फॉर्म में जो रहता है ना, फ्री स्टेट में जो, सॉरी फ्री स्टेट और एलिमेंट्री फॉर्म में जो आता है वहाँ जीरो होता है। तो ये हमारा फ्री स्टेट में H2 है, मात्र H2, यानी इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट मिला हुआ नहीं है, तो इस जगह पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा 9 का। ठीक है, अब आते हैं 10 में। ठीक है, ध्यान दोगे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एन अल्केन टू फॉर्म एन आइसोमर। एक आइसोमर बनाने के लिए अल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसको हमको लगता है कि आपको एक्सप्लेन करके दिखाना चाहिए, तो उसे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देते हुए या उसे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3। ठीक है, इस HNO3 में हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। तो एक चीज़ पता होगा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का एक लॉन्ग वीडियो हम बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी चीज़ों को उसमें डिटेल पूर्वक बताया गया है विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ का जानकारी लेना चाहते हैं, अच्छे से उसे जानना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, सीधे से आप सर्च करना है ऑक्सीडेशन नंबर बाय RP ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें फाइंड करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं मालूम है, हमें फाइंड करना है, तो उसे x ले लेते हैं। ठीक है, प्लस में x। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -2। ठीक है, और कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस दे करके 3 × -2, यानी इसका सीधा सा मतलब है इक्वल टू में 0। अगर न्यूट्रल है तो कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड में जितने सारे एटम्स हैं, सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान रखिए, तो आ जाएगा 1 + x -6 = 0, दैट इज x - 5 = 0, दैट इज x = +5, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या हो गया, तो +5 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तो बता चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 जो है हमारा, इसमें पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो -2 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो कभी कभी वैरी करता है, कुछ कंपाउंड में अलग होता है, कुछ कंपाउंड में अलग होता है। किस प्रकार से वैरी करता है, इस चीज़ की जानकारी उस लेक्चर में दिया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर वाले लेक्चर में, उसको एक बार आप जरूर देखोगे, क्योंकि अभी तुरंत देखोगे आप यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, F2O। ठीक है, 3 के लिए ध्यान दोगे, F2O अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम O का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो पता होना चाहिए फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, हैलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है
जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है, -1 होता है। ऐसे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है अलग अलग कंपाउंड में कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, बट फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी वेरी नहीं करता है। हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। तो इसमें इसका जब -1 है तो 2 ठो फ्लोरीन है, तो ले लेंगे 2 इंटू -1 प्लस ऑक्सीजन का नहीं पता है तो x मान लेते हैं इक्वल टू 0 ले लिए, फिर यहाँ पर -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर +2 आ गया। तो यही चीज पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। तो 4 ऑप्शन था, H2O2, KO2, F2O। तो एक तो हम बता दिए, और भी देख लेते हैं यहाँ पर H2O2 में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो अगर हम +1 लेके चलते हैं 2 इंटू +1, ठीक है। ऑक्सीजन का पता नहीं है तो ऑक्सीजन का हम x ले लेते हैं, तो O2 है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 2 इंटू +1 हो गया, इसका 2 इंटू एक्स हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 + 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2x इक्वल टू -2 आ जाएगा, x इक्वल टू -2/2 आ जाएगा, तो -1 होगा। यानी इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। प्रॉपर्टी में बताया गया है कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, देखिए यहाँ पर आ गया एग्जांपल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड है ना, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 बताया गया है प्रॉपर्टी में। और सारा पर ऑक्साइड, जितना सारा पर ऑक्साइड है सभी पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा कि +2 किस में होता है, तो F2O में होता है। ठीक है, ऐसे तो देखोगे यहाँ पर इसमें -2 लिए थे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और है KO2। ठीक है, KO2 में हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ध्यान दोगे। अब KO2 में अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ जो पोटासियम है, पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर हम यहाँ इसका +1 ले लेते हैं, फिर एक्स का, सॉरी ऑक्सीजन का अगर हम x मान लेते हैं तो 2 ठो ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इस +1 को उधर माइनस में ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू -1 आ गया, दैट इज x इक्वल टू -1/2 आ गया। ठीक है, यानी ध्यान दोगे, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आया, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आया। ठीक है, तो पूछा गया था कि +2 किस में है, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा O2F हो जाएगा, जो कहां पर था, तो C नंबर, ये है हमारा इसका C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा। इसके बाद था 4 नंबर तो बता दिए थे। ठीक है, 5 भी बताने की जरूरत नहीं है, 6 भी बताने की जरूरत नहीं है, 7 में थोड़ा सा देख लोगे, 7 में हमारा ये है। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़े हो तो IUPAC नेम लिखने आप लोग को आता होगा, ध्यान दोगे कैसे लिखना है इसका IUPAC नेम। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहता है ROR, ठीक है, तो इन दोनों में से एक को अल्केन बोलते हैं और एक को अल्कोक्सी बोलते हैं। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन होता है इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इन 2 R है यहां पर, दोनों R में जो ज्यादा लॉन्ग होगा उसे अल्केन बोलना है। ठीक है, बट इसमें तो दोनों का साइज तो सेम है, तो एक कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं, तो यहां हो जाएगा मिथ, यहां भी हो जाएगा मिथ, तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी मीथेन, क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 हो गया था, 9 भी हो गया था, 10 में थोड़ा सा ध्यान दोगे,
10 में बोला गया था कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एन अल्केन टू फॉर्म एन आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो इसके लिए अल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन था 1 2 3 4। तो अगर एक कार्बन का अल्केन है तो वो क्या होगा? एक कार्बन का अल्केन तो CH4 होगा। इसका क्या स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है, कार्बन तो एक ही है। इसमें दो कार्बन का लेते हैं तो C2H6 होगा, इसका भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग करते हैं तो ऐसा होगा, C2H6 का स्ट्रक्चर चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर। तीन कार्बन का अगर हम लोग लेते हैं C3H8 तो इसका स्ट्रक्चर भी करते हैं तो इस प्रकार से होगा, इसे भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं। बट चार कार्बन में आ जाइए, देखिए चार कार्बन का क्या होता है, C4H10। इसका स्ट्रक्चर हम दो प्रकार से दे सकते हैं, ध्यान दोगे। देखिए, ठीक है, और एक दूसरा ये, ठीक है, ध्यान दोगे। कार्बन कितना है? 1 2 3 4, चार कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है? 3 and 2 5 7 और यहाँ 3 तो 10। यानी इसको हम लोग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर हुआ ना। यानी आइसोमर्स दिखाने के लिए अल्केन में मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। 1 कार्बन वाले में नहीं होगा, 2 कार्बन वाले में नहीं होगा, 3 कार्बन वाले में नहीं होगा, ठीक है। यानी सीधे से याद रखना है कि अगर आइसोमर्स दिखाना है हमें अल्केन में तो मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? तो 4 कार्बन होना चाहिए। तो ये था हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेकर के आए थे, MCQ क्वेश्चन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर आज का क्लास ये अच्छा लगा है तो क्लास इस चैनल वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह का और सारा वीडियो हम बना करके अपने चैनल में अपलोड करके रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आप इसका लाभ समय पर उठा सकें। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकता है आपके लिए तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी पूर्वक पहुंच जाए। धन्यवाद।